अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड पीके। मेरा नाम है शाहिद गफूर और आज हमारी है एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 16 जिसका टाइटल है क्रॉप टूल। जी हाँ, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप टूल को। तो आइए देखते हैं कि इस टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रॉप टूल आपके पास टूल बार में क्विक सिलेक्शन टूल के आगे ही मौजूद है और इसका जो शॉर्टकट है वो है सी। अगर आप अपने कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट सी का बटन प्रेस करते हैं तभी ये जो टूल है आपका यहाँ से इनेबल हो जाता है। और दूसरे टूल्स की तरह अगर आप यहाँ पर माउस को थोड़ा सा होल्ड करके रखें तो इसमें मज़ीद कुछ टूल्स मौजूद हैं जिनमें पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल, स्लाइस सेलेक्ट टूल्स मौजूद हैं। दूसरे टूल्स को हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए जिस टूल को हम स्टडी करने वाले हैं वो है जस्ट क्रॉप टूल। जब कभी आप यहाँ इस टूल बार से किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ सब मेन्यू बार में उस टूल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। इस टूल की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स मौजूद हैं और इन प्रीसेट्स को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर ये जो ओरिजिनल रेशो का जो ऑप्शन मौजूद है, अगर आप यहाँ इस वाले प्रीसेट पर क्लिक करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो इमेज होगा उसकी जो प्रोपोर्शन है वो ख़राब नहीं होगी जब आप उसको क्रॉप कर रहे होंगे। अगर आप अपनी मर्ज़ी से क्रॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से विथ, हाइट एंड रेजोल्यूशन वाले प्रीसेट को सिलेक्ट कर लें। मैं अभी इस वाली इमेज पर इस वाले प्रीसेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें एक ऑप्शन मौजूद है स्ट्रेटन का। स्ट्रेटन वाले ऑप्शन को हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे कि इस टूल को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सेल्स। इस वाले ऑप्शन को भी हम देखते हैं कि इस ऑप्शन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस टूल की मदद से दो तरह से क्रॉपिंग कर सकते हैं। एक तो आप अपने कैनवस को क्रॉप कर सकते हैं और दूसरा आप अपने इमेज में मौजूद किसी भी स्पेसिफिक पार्ट को क्रॉप कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं कि इस टूल की मदद से हम किस तरह से अपने कैनवस को क्रॉप कर सकते हैं। अपने कैनवस को क्रॉप करने के लिए सबसे पहले इस टूल को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही आप यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट करेंगे तब आपके पास जो भी कोई सब्जेक्ट होगा या कोई भी डिज़ाइन होगा उसके गिर्द एक बॉर्डर बन जाएगा और इस बॉर्डर पर आपके पास कुछ हैंडल्स मौजूद हैं। आप इन हैंडल्स की मदद से जिस तरह से क्रॉपिंग करना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक ग्रिड्स बनी हुई है। इन ग्रिड्स के अंदर जो एरिया आएगा वो आपके पास क्रॉपिंग के बाद बाकी रहेगा। इन ग्रिड्स के जो बाहर वाला पार्ट होगा वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर क्रॉपिंग करने के लिए आप इन हैंडल्स को कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अपने कैनवस को क्रॉप कर रहा हूँ अपने इमेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो कैनवस है मेरा वो इमेज के अकॉर्डिंग क्रॉप हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास ग्रे जो कलर है ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बेसिकली ये जो आपके पास पार्ट है ग्रे वाला, ये क्रॉपिंग के बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आपके पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा जो आपके इस ग्रिड के अंदर मौजूद है। जैसे हम इसको फाइनलाइज करेंगे तब आप देख सकते हैं कि जो हमारा कैनवस है वो हमारे इमेज के अकॉर्डिंग क्रॉप हो चुका है। आप इस तरह से अपने कैनवस को अपने इमेज के अकॉर्डिंग क्रॉप कर सकते हैं। और दूसरा इसका तरीका ये है कि आप अपनी इमेज से किसी भी स्पेसिफिक एरिया को भी क्रॉप कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर एक इमेज मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत इमेज है ये। और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 बच्चे मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से सिर्फ 2 बच्चों की इमेज को क्रॉप कर लूँ और ये काम मैं इस टूल पर रहते हुए बहुत ही आसानी के साथ कर सकता हूँ। ये काम करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके इमेज के गिर्द यहाँ पर एक बॉर्डर बन चुका है और इस बॉर्डर पर आपके पास यहाँ पर ये हैंडल्स मौजूद हैं। आप इन हैंडल्स की मदद से भी अपनी इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी इमेज से किसी स्पेसिफिक एरिया को क्रॉप करना चाहते हो तो वो आप माउस की मदद से ड्रैग करके करेंगे। ये देखें, मैं जैसे यहाँ से अपने रिक्वायर्ड एरिया पर माउस की मदद से कुछ इस तरह से ड्रैग करूँगा तब जो ग्रिड होंगी मेरे इस वाले एरिया पर बन जाएंगी। और अब ये जो एरिया है मेरे पास जो ग्रिड के अंदर है क्रॉपिंग के बाद ये वाला बचेगा और जो मेरे पास एरिया ग्रिड के बाहर मौजूद है क्रॉपिंग के बाद वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। जैसे हम इसको फाइनलाइज करेंगे आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर मैंने 4 बच्चों के इमेज से 2 बच्चों की इमेज को क्रॉप कर लिया है। आप इस तरह से इस टूल को इस्तेमाल करते हुए क्रॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस लेयर को नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करूँ और मूव टूल को सिलेक्ट करते हुए अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इमेज में हमारे पास 4 बच्चे मौजूद थे। जब हमने यहाँ पर इन 2 बच्चों की इमेज को क्रॉप किया हमारे ग्रिड के बाहर वाला जो एरिया था वो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहें कि आप क्रॉपिंग तो करें और साथ में आपके इमेज में मौजूद जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद रहें, तो ये काम आप इसी टूल पर रहते हुए बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक और इमेज मौजूद है,
जैसे ही मैं यहाँ से क्रॉप टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ इस सब मेन्यू बार में आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल का। अगर आप यहाँ से इस वाले चेक को अनचेक कर दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया था उसको हमने यहाँ पर क्रॉप कर लिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको फाइनलाइज करूँगा तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सामने आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया था वो हमारे सामने क्रॉप हो चुका है। आपके पास जो इस इमेज में दूसरी डिटेल्स थी वो अभी भी मौजूद हैं। देखिए, अगर आप यहाँ से क्रॉप टूल को दोबारा सिलेक्ट करते हैं और इस इमेज पर कुछ इस तरह से ड्रैग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि आपके पास वही जो इमेज है उसमें जो डिटेल्स थी वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। आप इन डिटेल्स को दोबारा से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो काम था बेसिकली हमने किया था, यहाँ डिलीट क्रॉप पिक्सल वाले ऑप्शन को अनचेक करके आप इस तरह से अपनी इमेजेस को क्रॉप भी कर सकते हैं और उनमें मौजूद जो आपके पास डिटेल्स हैं उनको भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अभी भी आप इस इमेज को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जिस तरह से एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। बेसिकली इससे हुआ ये है कि जब आप इस टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से डिलीट क्रॉप पिक्सल, अगर आप इस वाले ऑप्शन को अनचेक कर देते हैं तो आपके पास जो भी कोई ग्रिड के अंदर वाला पार्ट होगा वो तो क्रॉप होके आ जाएगा, लेकिन इसके जो बाहर जो डिटेल्स होंगी वो भी आपके पास मौजूद रहेंगी। आप इन डिटेल्स को जिस तरह से बाद में एडजस्ट करना चाहें अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको इस टूल की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब आपने करना यह है कि इन टूल्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल इमेजेस पर। और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा कोर्स है ये एक टास्क बेस्ड कोर्स होना चाहिए। तो टास्क बेस्ड कोर्स बनाने के लिए जितना आपसे हो सकता हो अपने इन टूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको इस टूल की भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाजमन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियोज़ हों उनकी नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।